मुरादाबाद में आज दिनांक 25 सितंबर को श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर मुरादाबाद के तत्वाधान में लाजपत नगर रामलीला मैदान के भव्य रंगमंच पर वृंदावन से पधारे स्वामी घनश्याम भारद्वाज के कुशल निर्देशन में श्री ब्रज लोक लीला संस्थान के कलाकारों द्वारा आज लीला भव्य मंचन किया गया। पर्दा खुलता है, अयोध्या के राजा दशरथ की जय जयकार हो रही है। मंत्री सुमंत अपने विचार रख रहे हैं और प्रजा के हाल चाल बता रहे हैं। सुमंत तू राजा दशरथ को बताते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पुत्र का नाम आते ही वो गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आज तक संतान विहीन हूँ, मेरे कोई पुत्र नहीं है। तब सुमंत उन्हें सलाह देते हैं कि वो अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाएं और अपनी व्यथा का है और राजा दशरथ सुमंत की सलाह पर अपने गुरु के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। तब गुरु वशिष्ठ उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ के फल स्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। सुभाष सरस अनुरागा सुभाष सुकृत संभूतन विमल विभूति। बाद में विश्वामित्र दशरथ संवाद ताड़कावध और मारी स्वभाव का वध, यहाँ तक आज ये कार्यक्रम चलेगा। और हमारे रामलीला की एक विशेषता है, हमारे यहाँ अध्यात्म रामायण, भाव रामायण, वाल्मीकि रामायण, राधे श्याम रामायण और तुलसीकृत रामायण का आधार रहता है। अन्य रामायणों के जैसे श्लोक बोलना है तो वाल्मीकि जी के बोलेंगे, राधे श्याम बोलनी है तो राधे श्याम जी के बोलेंगे। अन्य बहुत भाव रामायण है, उसका प्रसंग अलग है। और रामायण एक नहीं है, अनेक रामायण, सबका अलग अलग भाव है। तो हमारे ब्रज की ये एक सुंदर परंपरा है। हम लोगों ने रामलीला क्षेत्र को पहले ड्रांसर वगैरह ये ज़्यादा करते, तो हमारे यहाँ ड्रांसर वगैरह नहीं रहते। हमारे जो भी पाठ लेडीज भी पाठ करते हैं तो वो जेंट्स ही रहते हैं, लड़के ही रहते हैं करने वाले, तो लेडीज हम लोग पहले से ही नहीं रहते। और वहाँ की परंपरा है कि इसको मर्यादित करते हुए इसमें ना कोई घोड़ा मजाक, ना कोई इधर उधर के फिल्मी गीत, ना कोई टूलिंग फिल्मी, जो हमारी जो रहती है सात्विकता लेते हुए होती है। और सबके उद्धार जैसे जन जन की भावना को समझते हुए मनोरंजन का साधन तो ये रामलीला नहीं, ये मनों को रंजन करने वाली है। रामलीला क्यों मनाई जाती है? रामलीला के तो अनेक हैं, राम जन्म के हेत अनेका, एक नहीं है। लेकिन क्या है कि हम लोग जो जानते हैं वो ये भाई कि बुराई पे अच्छाई की विजय हुई। राम जी ने रावण का वध किया। रावण अत्याचारी था, वैसे तो बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, सब कुछ होते। राक्षस जाति नहीं, राक्षस आदमी विचारों से बनता है। जो भी व्यक्ति है, मेरे विचार बढ़िया नहीं तो मैं राक्षस हूँ, मेरे विचार और चरित्र बढ़िया है तो मैं राम हूँ। राम जी की पूजा आज घर घर में क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है उनका चरित्र बहुत अच्छा है। आज क्या प्रोग्राम रखा गया है? आज क्या प्रोग्राम है रामलीला? आज जो प्रोग्राम है वो राम जी के जन्म की भूमिका है। दशरथ जी महाराज विराजे हुए हैं तो उपदेश दे रहे हैं अपने मंत्रियों को, वार्ता कर रहे हैं जैसे राज्य की वार्ता करते हैं, भाई क्या होना चाहिए, क्या, ऐसे उपदेश देते देते तो उनको याद आ गई एकदम कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। जैसे ही पुत्र का नाम आया तो दशरथ जी की आंखें भर आई, नम हो गई, आंसू निकलने लगे, दुखी हो गए। उन्होंने देखा, मंत्रियों ने, सुमंत जी ने, महाराज आप उदास कैसे हो गए बात करते करते, उपदेश देते देते। तो उन्होंने कहा कि जिस सुख की मैं बात कर रहा हूँ चौथा सुख मेरे पास नहीं है, मेरे संतान नहीं है। और जिसकी संतान नहीं होती ऐसा कहते हैं उसका मुख देखने से भी कलंक लगता है। और मेरी प्रजा तो प्रतिदिन मेरा मुख देखती है। तो
तो मंत्रियों ने कहा कि आपने कभी गुरुदेव से प्रार्थना ही नहीं की, हम तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठे, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भी हम भूखे रह जाएं, हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो तो उस कल्प वृक्ष का कोई मतलब नहीं। गुरुदेव जो हैं वशिष्ठ जी वो कल्प वृक्ष के समान है, वो जो चाहें त्रिकालदर्शी है, सब कुछ दे सकते हैं। आपके इतने सुंदर गुरु होते हुए आपने कभी गुरु जी से कहा? बोले मैंने कभी गुरुदेव से प्रार्थना नहीं की, चलो आज जाए। 2 दिन से बरसात पड़ रही है जी, 2 दिन की रामलीला अधूरी रह गई, कैसे पूरी करेंगे? सब पूरी होगी, जो प्रसंग रह गए हैं वो थोड़ा छूते हुए निकल जाएंगे आगे। और दूसरी बात, बरसात का तो अच्छा हुआ जो भी बरसात हुई, आपकी मुरादाबाद में बरसात हुई नहीं, हमारे यहाँ तो हो चुकी है, लेकिन आपके यहाँ बता रहे थे, मुझे जानकारी नहीं कि ये पहली बरसात थी बृहस्पतिवार की जो आपके यहाँ वर्षा हुई, 2-3 दिन से हो रही है। तो इससे क्या है कि एक तो माहौल चेंज हो जाएगा, एक गर्मी जो थी वो खत्म हो जाएगी, ठंड का मौसम शुरू हो जाएगा। कितने सालों से मुरादाबाद में रामलीला कर? मैं इस मंच पे 28 साल से आ रहा हूँ। आपसे ये रामलीला शुरू हुई, बीच में 2-4 साल मैं नहीं आया, अन्य रामलीलाएँ आई, लेकिन मेरा इस कमेटी से ऐसा पारिवारिक संबंध बन गया है कि यहाँ मेरा इनका पैसे का महत्व नहीं, मेरे इनके बीच में पैसे का महत्व नहीं है, और ये लोग सभी तरह से मेरी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, सब तरह से संभालते हैं, मुझसे कोई अलग नहीं है, चाहे अध्यक्ष हों, चाहे हमारे उपाध्यक्ष हों, चाहे महामंत्री जी हों, चाहे हमारे कोषाध्यक्ष हों या अन्य कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, हमसे सब प्रेम करते हैं।